Hello students, today we will study about placenta and embryonic development. So in the last video we studied about the implantation process. और implantation का ये जो process है ये हमने पढ़ा था ये कहाँ होता है, ये यूट्रस में implantation होती है. अब हम देखेंगे कि implantation के बाद क्या होता है. तो implantation के बाद सबसे पहले क्या बनेगा, placenta. अब ये जो प्लेसेंटा बन रहा है दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस. इसी से ही फीटस को सारे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलेगी और यही टिश्यू है जो फीटस के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा. सो दिस प्लेसेंटा हैज़ वन फीटल कंपोनेंट, यानी फीटस का कुछ पार्ट है वो भी प्लेसेंटा बनाएगा और कुछ मदर का पार्ट है वो भी प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा. सबसे पहले हम देखते हैं फीटस का कौन सा पार्ट क्या बनाएगा, प्लेसेंटा बनाएगा. तो हमने पढ़ा था कि फीटस ये जो है हमारा जब वो एम्ब्रियो स्टेज में है तो उसमें एक लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट. हमने पढ़ा था ये ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाहर ये क्या होती है, ट्रोफोब्लास्ट होती है और यहाँ पर होता है इनर सेल मास. तो ये जो बाहर वाली लेयर है ट्रोफोब्लास्ट की, this layer will form chorionic villi which are finger like projections. ये finger like projections हैं जो क्या बनाएंगी, प्लेसेंटा बनाएंगी. और मदर में यूट्राइन टिश्यूज होते हैं, ये बनाएंगे प्लेसेंटा. अब ये जो यूट्राइन टिश्यू है इसको हम कहते हैं डेसिडुआ which will form the placenta. अब यहाँ पर दिस इज़ द एम्ब्रियो और यू कैन से ब्लास्टोसिस्ट. यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट होंगी और हमने पढ़ा था कि ये जो यूट्राइन टिश्यू है ये इस एम्ब्रियो को इस तरह से क्या करेगा, कवर अप कर लेगा. ये वाली जो लेयर है दिस इज एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस. यहाँ पर मायोमेट्रियम है एंड दिस इज पेरीमेट्रियम. तो यहाँ पर क्या होगा, ये दीज आर दी कोरियोनिक विलाइज विच फॉर्म द प्लेसेंटा और ये मेटरनल यूट्राइन टिश्यू है जो प्लेसेंटा बनाएगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो यूट्राइन टिश्यू है इसको हम डेसिडुआ कहते हैं. ये सपोज क्या है, ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है तो एम्ब्रियो इज़ कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा. ये प्लेसेंटा है, ये एम्ब्रियो है. तो एम्ब्रियो इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा बाय अ कॉर्ड एंड दिस कॉर्ड इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड. इस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं. और इसी कॉर्ड से क्या होता है, जो एम्ब्रियो है दैट इज या फीटस जो है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है. अब हम करेंगे कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या क्या है. सो प्लेसेंटा के फंक्शन में एक फंक्शन तो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है कि अगर हमने ये देखो एम्ब्रियो बनाया, ये अम्बिलिकल कॉर्ड एंड ये प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा से बच्चे को क्या मिलेगा, दो चीज़ें मिलेंगी, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. दैट मीन्स द प्लेसेंटा विल प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो. और दूसरा क्या होगा कि ये जो एम्ब्रियो या फीटस यहाँ पर है उससे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा. तो ये सारी चीज़ें एम्ब्रियो से वापस किस में चली जाएंगी, प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में चली जाएंगी एंड देन इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. तो सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी आप यहाँ पर लिखोगे कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. गैसेस के साथ न्यूट्रिएंट भी आ जाएगा. सो दीज टू थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस. और इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा. दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इट एक्ट एज अ बैरियर. पर ज़रूर बैरियर की तरह ये एक्ट करेगा कि बच्चे तक क्या चीज़ पहुंचनी चाहिए, क्या नहीं पहुंचनी चाहिए. बट देयर आर मेनी सब्सटेंसेस विच कैन क्रॉस दिस बैरियर. अब जैसे निकोटिन है, ड्रग्स हैं
ये सारी चीज़ें इस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती है या जो वुड बी मदर होती है उसे ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक या फीटस तक पहुंच जाती हैं। थर्ड, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि दिस एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एंडोक्राइन टिश्यूज़ की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जो एंडोक्राइन फंक्शन है इसका मतलब है कि ये क्या रिलीज़ कर रहा है? इट इज़ रिलीजिंग हार्मोन। अब हम देखते हैं ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है। तो इसमें पहला हार्मोन है HCG। इसका मतलब है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। So this is the hormone which is present in the blood as well as urine of the would be mother। और जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है प्रेगनेंसी किट के थ्रू, उसमें एक्चुअली में हम इस हार्मोन का लेवल यूरिन में चेक करते हैं। तो इफ़ दिस हार्मोन इज़ प्रेजेंट इन द यूरिन द टेस्ट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। और अगर ये हार्मोन नहीं है तो इसका मतलब टेस्ट क्या है? नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हार्मोन है ये सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही इसका जो अमाउंट है ब्लड में और यूरिन में इंक्रीज होता है। दूसरा हमारा हार्मोन है HPL, मीन्स ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। This hormone help in development of mammary gland as well as this help in breaking down fats and carbohydrates so that the energy can be provided to the fetus. Now the placenta also release some amount of progesterone and estrogen. Progesterone और estrogen वैसे भी रिलीज होते हैं। Progesterone is released by corpus luteum but placenta will also release these hormones. इनके अलावा देर आर अदर हॉर्मोन्स हुज अमाउंट इज़ इंक्रीज्ड इन द मेटरनल ब्लड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जैसे कॉर्टिसोल है ना, इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, थायरोक्सिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। सो दीज आर द हार्मोन हुज लेवल इंक्रीजेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और इन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो ये ज़रूरी भी है सो दैट द फीटल डेवलपमेंट कैन अकर स्मूथली। सो दिस इज़ अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने किया था कि जो एम्ब्रियो जो एम्बीड हुआ ब्लास्टोसिस्ट, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। एंड स्टेम सेल्स हैज़ द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। तो जो स्टेम सेल्स हैं सबसे पहले वो बनाएंगे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड लेटर ऑन मीजोडर्म विल फॉर्म इन बिटवीन द टू, and these three layers will give rise to all the tissues and the organs of the baby. So this is how the development takes place. अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। जो फर्स्ट मंथ में डेवलपमेंट होती है, जो ह्यूमन में जेस्टेशन पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी का टाइम है, वो कितने देर तक रहता है? दैट गोज़ फॉर 9 months। तो हम मेजर डेवलपमेंट कर लेते हैं कि इन 9 months में क्या और कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ में सबसे पहले क्या डेवलप होगा? हार्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो जब हार्ट डेवलप हो जाएगा तो बच्चे की जो फर्दर डेवलपमेंट है वो हम हार्ट बीट सुन के पता लगा सकते हैं कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो प्रॉपरली डेवलप हो रहा है या नहीं। जो सेकेंड मंथ है, सेकेंड मंथ में क्या होंगे? उसके जो लिम्स हैं और जो डिजिट्स हैं ये बनने शुरू हो जाएंगे। तो सेकेंड मंथ में क्या हुआ? लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्मेशन। थर्ड मंथ तक क्या होता है कि जिसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन सारे बन जाते हैं, यानी कि जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट मेजर ऑर्गन्स हैं इनकी फॉर्मेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाती है। फिफ्थ मंथ की हम बात करें, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ गए हम, तो फिफ्थ मंथ में क्या हो गए? बच्चे के थोड़े थोड़े हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी, यानी उसके बाल आने शुरू हो गए। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में दैट मीन्स 24 वीक्स तक, 24 वीक्स तक उसकी जो बॉडी है दैट विल बी कवर्ड बाय हेयर। उसके बाद हमारा जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, यानी लास्ट के 3 महीने, लास्ट ट्राइमेस्टर मतलब 7th, 8th एंड 9th मंथ।
इसमें क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ ही होगी, मेजर ऑर्गन्स सब कुछ बन चुके हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स इसीलिए हम कहते हैं कि क्रूशियल हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 महीने में ही जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। और लास्ट ट्राइमेस्टर में ग्रोथ, सिर्फ क्या होता है, ग्रोथ होती है, मेजर ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि अगर प्री मैच्योर बेबी हो जाए, 7th मंथ में डिलीवरी हो जाए, तो हम बच्चे को इंक्यूबेटर में रखते हैं और वो सर्वाइव कर जाता है। क्यों? क्योंकि मेजर ऑर्गन्स बन चुके हैं और अब बच्चे की क्या होनी है, ग्रोथ होनी है। और आफ्टर 9th मंथ के बाद द फीटस इज़ फुल्ली डेवलप्ड, और फीटस जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देन इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कि हमने कहा जब फीटस डेवलप हो जाएगा इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पैचुरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, पैचुरेशन। और ये जो 9 मंथ्स का पीरियड है जिसके लिए बच्चा वूम में था, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, इस पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब हम करते हैं कि पैचुरेशन के जो सिग्नल है वो कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। तो जो जैसे ही जब बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो प्लेसेंटा एज वेल एज द फीटस, कौन कौन, प्लेसेंटा एंड फीटस, ये दोनों ही क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे। ठीक है, इन सिग्नल्स को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, इसका मतलब कि फीटस फुल्ली डेवलप हो चुका है एंड नाउ इट हैज़ टू कम आउट ऑफ द बॉडी। तो ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज जनरेटेड बाय प्लेसेंटा एज वेल एज द फुल्ली डेवलप्ड fetus, as a result of which a hormone is produced। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, कौन सा प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये यूट्राइन मसल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होगी तो पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, उससे अगेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। तो इस तरह से बहुत विग्रस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। अब कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं तो साथ में एक और हार्मोन रिलीज़ होगा बाय द ओवरी, दिस हार्मोन इज़ रिलैक्सिन। तो ये रिलैक्सिन क्या करेगा, ये सर्विक्स को डायलेट करेगा, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाली मसल्स हैं उनको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ये दोनों प्रोसेस क्यों हुए, ताकि सर्विक्स डायलेट हो जाए एंड द embryo and the fetus can come out of the vagina, out of the birth canal smoothly। तो अगेन ऐसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती रहेंगी जब तक कि जो बच्चा है, जो फीटस है, जब तक कि वो बॉडी से एक्सपेल ना हो जाए। एक्सपेल होने के बाद हम फर्स्ट क्या करते हैं, हम उसके एम्बिलिकल कॉर्ड कट कर देते हैं। अब एक्सपेल होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या करना है कि बच्चे की फीडिंग के लिए, अंदर तो उसको प्लेसेंटा से फीडिंग मिल रही थी, बट बाहर आने के बाद उसको किससे फीडिंग मिलेगी, फ्रॉम द मिल्क ऑफ द मदर। तो जो मदर का मिल्क है, जो फर्स्ट फ्यू डेज में मिल्क आता है, वो येलो कलर का होता है और उस मिल्क को क्या कहते हैं हम, कोलेस्ट्रम। अब नाउ दिस मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़, पर्टिकुलरली IgA, और मिल्क प्रोटीन होता है, सीजन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एंटीबॉडीज़। इसीलिए ये मिल्क ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता। तो क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका खुद का बहुत डेवलप नहीं है, तो उसको क्या चाहिए, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी चाहिए, सो एज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द जर्म्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द एम्ब्रियो। तो वो एंटीबॉडीज़ उसको कहाँ से मिलेंगी, फ्रॉम द कोलेस्ट्रम। सो कोलेस्ट्रम इज़ द फर्स्ट मिल्क, और फर्स्ट फ्यू डेज में जो मिल्क सिक्रीट होता है विच इज़ ऑफ येलो कलर, उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ इज़ नोन एज लैक्टेशन। इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैचुरेशन एंड lactation. That's all for this chapter. Thank you students. Have a nice day.